ओम शांति। आज की मुरली का सार सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है, जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है। इसमें ही कमाई है। आज का प्रश्न, याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे बहुत गंभीर और समझदार होंगे, सदा शांतचित्त रहेंगे, उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा, उन्हें सिवाय एक बाप की याद के कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। वे बहुत कम और धीरे बोलेंगे। वे हर काम इशारे से करेंगे। जोर से बोलेंगे, वह हंसेंगे नहीं। उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, कभी लोन पानी नहीं होंगे। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। आज का गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। आज की धारणा है, सत्य बाप सत्य बनाने आए हैं, इसीलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है। सदा सच्चे होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। मुख से ज्ञान की बातें बोलनी है। वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है। किसी को भी उल्टी मत देकर धूतीपना नहीं करना है। आज का वरदान, कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो, अलग हो नहीं सकते। किसी की ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। आज का स्लोगन है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। और मुरली के कुछ पॉइंट सुनेंगे, जिसको पढ़ के हम अपनी कमियों को दूर करें। बाबा ने कहा, मुरली के शब्द ही है बीच से, हम आत्मा है, ये निश्चय करना कोई मौसी का घर नहीं है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो इस यात्रा को जानते भी नहीं है। तो अपने को आत्मा निश्चय करना, यह अभ्यास बड़ी मेहनत का है। बहुतों से ये मेहनत पहुंचती नहीं है, क्योंकि तकदीर में नहीं है। भक्ति में सब झूठा रास्ता बताते हैं। कई बच्चे सारे दिन में 5 मिनट भी याद नहीं करते।
ये सब लक्षणों से पता लग जाता है। ये बाकी थोड़े रोज है, अब जाना है। शिव बाबा कितना थोड़ा बोलते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं कि मुझे और वर्षी को याद करो। टॉक नो इविल, सी नो इविल। बहुत सेंटर्स पर अच्छे अच्छे बीके भाई बहन इतना जोर से बोलते हैं, हंसते हैं कि बात मत पूछो। शिव बाबा समझाते रहते हैं, यहाँ तुम्हारा कितना लव चाहिए, वाचा बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। बाबा ने कहा गरीबों की लगन अच्छी होती है। बाबा है गरीब निवाज। मम्मा गरीब थी, परंतु बाबा से यानी ब्रह्मा बाबा से आगे चली गई। उन्हें लिफ्ट मिल गई, बाबा ने इसमें प्रवेश किया। ये भी लिफ्ट है, बच्चों को देही अभिमानी बनना है। अब मुझे याद करो तो चढ़ जाएंगे। मुख्य बात है बाबा को याद करना। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी आपस में लोन पानी है, तो वे औरों को क्या सिखलाएंगे। आपस में बात नहीं करते, कितना नाम बदनाम करते हैं। इसलिए बाबा मुरली चलाते हैं, कहाँ बच्चों की आँख खुले, परंतु ब्राह्मणियाँ आपस में मिलती नहीं है, बात नहीं करती है। ये बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाने। कोई हथियार आदि नहीं, ना कोई खर्चे की बात, सिर्फ बाबा को याद करो और देवी गुण धारण करो। आपस में बहुत मीठा बोलो, अपने में देखो तो देखो कोई कोई का झूठ तो जैसे नंबर 1 धर्म है। तुम बच्चों को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहिए। किसी को दुख देते हैं तो जानवर से भी बदतर है। मुख से कुछ और कहते हैं और आपस में लोन पानी होते रहते हैं, तो बहुत डिससर्विस करते हैं। इसमें ही माया का ग्रैंड कहा जाता है। तो आप सभी ने देखा बाबा ने हर बच्चे को समझाया कि बच्चे सेवा केंद्रों में जब आप रहते हैं तो आपका वाचा रॉयल होना चाहिए। जोर जोर से आप बोलते हो, हंसते हो। मधुबन, ज्ञान सरोवर, सेवा स्थान, इससे वायुमंडल नेगेटिव होता है। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं बाबा को याद करते हैं, लेकिन उनमें वो चलन से ही पता चल जाता है, उनकी वाचा, उनका कर्मना, कि वो कितना याद करते हैं। फिर बाबा ने कहा आत्मा समझना बहुत मेहनत है, लेकिन जहाँ प्यार है वहाँ मेहनत भी नहीं। और जो बोलते हैं हम बाबा को इतना देते हैं, हमने इतना पैसा लगाया, तो उन्हें भी ये बता दे कि अगर आप बाबा के सेवा केंद्रों में पैसा लगा के सेंटर बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सतयुग में ऊंचा पद ले लेंगे। बाबा ने कहा मम्मा गरीब निवास थी लेकिन पैसा नहीं, लेकिन आपको फिर सजा खानी पड़ेगी विनाश में। इसलिए बाबा को याद करना मुख्य है। याद में ही सब कुछ आएगा, क्योंकि उसमें साइलेंस है, एकाग्रता है। और याद नहीं है तो इसका मतलब बहुत पाप है आत्मा के ऊपर। इसलिए बाबा ने सबको आईना दिखा दिया कि लक्ष्मी को कौन वर सकता है। और बाबा के वो शब्द भी है कि सबसे इंटेलिजेंट दुनिया में ब्रह्मा कुमार है और सबसे बड़े मूर्ख भी वही है जो भगवान मिलने के बाद भी अगर नहीं बदलते। क्योंकि ये मुरली सबने सुनी, कोई सुन के बदलेगा और कोई वैसे का वैसा ही। ये सब निश्चय के ऊपर है। ओम शांति।